नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर के सरकारी स्कूल्स में बच्चों को मिलेंगी फ्री वाटर बॉटल, लगेंगे वाटर कूलर। इंदौर में बच्चों की सेहत और स्वच्छ पेयजल को लेकर बड़ी पहल की गई। दैनिक भास्कर के स्वच्छ जल सुरक्षित कल अभियान के तहत चयनित सरकारी स्कूल्स में विद्यार्थियों को निःशुल्क वाटर बॉटल दी जाएगी। साथ ही स्कूल परिसरों में आधुनिक वाटर कूलर भी लगाए जाएंगे, जिससे बच्चों को शुद्ध और ठंडा पेयजल मिल सके। खास बात यह है कि इन वाटर कूलर्स का 1 साल तक नियमित मेंटेनेंस भी कराया जाएगा। प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, जल्द अंतिम फैसले के संकेत। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का बहुचर्चित मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में चर्चा का केंद्र बना। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने साफ कहा कि लंबे समय से लंबित इस विवाद का जल्द अंतिम निराकरण किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से उस मौखिक आश्वासन पर भी जवाब मांगा जिसमें नई प्रमोशन पॉलिसी लागू न करने की बात कही गई थी। उज्जैन में प्रदेश की पहली आइडिया लैब तैयार, 90 लाख की हाईटेक सुविधा शुरू। उज्जैन के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रदेश की पहली हाईटेक आइडिया लैब तैयार हो गई। करीब 90 लाख रुपए की लागत से बनी इस अत्याधुनिक लैब में 35 आधुनिक मशीन्स और 160 से ज्यादा टूल्स उपलब्ध हैं। यहाँ छात्र अपने इनोवेटिव आइडिया को प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट का रूप दे पाएंगे। लैब में 3D प्रिंटर, लेजर कटर, CNC राउटर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT आधारित उपकरणों पर काम करने की सुविधा मिलेगी। 15 जुलाई से शुरू होगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 तैयारियों में जुटी MP पुलिस। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ जन जागरूकता को नई रफ्तार देने के लिए पुलिस 15 जुलाई से नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू करने जा रही है। ये राज्यव्यापी अभियान 30 जुलाई तक चलेगा। इसकी तैयारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, खेल और युवा कल्याण विभाग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। आरटी के तहत स्कूल्स को मिला अंतिम मौका, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत संचालित निजी स्कूल्स के लिए राहत भरी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई मान्यता और मान्यता नवीनीकरण की आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी। विभाग ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 थी, लेकिन कई स्कूल समय पर आवेदन नहीं कर सके थे। EPFO का बड़ा बदलाव, UN से जुड़ी 2 सेवाएं पोर्टल से हटाई। EPFO ने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में बड़ा बदलाव किया। अब नया UAN जनरेट करने और UN एक्टिवेशन की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगी। इन दोनों सेवाओं को केंद्र सरकार के उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दिया गया। नए नियमों के तहत UAN जनरेट और एक्टिवेट करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, यानी अब कर्मचारी EPFO की वेबसाइट से सीधे नया UAN नहीं बना सकेंगे। ग्वालियर में 78 करोड़ की नई हाउसिंग योजना, सूर्यनगर फेज 2 में बनेंगे 252 आवास। ग्वालियर में आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने सूर्यनगर फेज 2 योजना के तहत करीब 78.27 करोड़ रुपए की लागत से 252 नए आवास बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस परियोजना में मध्यम और उच्च आय वर्ग के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस घर विकसित किए जाएंगे। आवासों के साथ जरूरी आधारभूत विकास कार्य भी किए जाएंगे। दिल्ली अशोकनगर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, ग्वालियर को मिलेगा सीधा लाभ। रेलवे ने श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये स्पेशल ट्रेन ग्वालियर होकर संचालित होगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। रेलवे के अनुसार ये ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन एक फेरे के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन में 24 आधुनिक ICF कोच होंगे, जिनमें बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इंदौर की जलापूर्ति होगी हाईटेक, 20 साल की जरूरतों के हिसाब से बदलेगा सिस्टम। इंदौर की बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रस्तावित परियोजना में पुरानी पाइपलाइन बदली जाएगी और नए इलाकों तक जल नेटवर्क का विस्तार होगा। हर जोन में समान जलदाब, रियल टाइम पानी की गुणवत्ता की निगरानी और स्वचालित क्लोरीनेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
एमपी में मानसून मेहरबान, 35 जिलों में झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश खजुराहो में 4.4 इंच और मंडला में 4.2 इंच रिकॉर्ड की गई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, रतलाम और नर्मदापुरम समेत कई जिलों में भी झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।